जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपके चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। आप सभी को शारदीय नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी ज़रूर लिखिए। इन 9 दिनों में माँ अपनी असीम शक्ति के साथ भक्तों के दुखों को हरती हैं, सुख सौभाग्य प्रदान करती हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ महानवमी के दिन पे आपको कन्या पूजन कब करना है, क्योंकि नवमी तिथि कब से कब तक रहेगी, इसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। कन्या पूजन में ऐसा क्या दें जिससे कि माँ प्रसन्न हो जाएं। कन्या पूजन किस प्रकार करा जाए, क्योंकि अभी कोरोना भी चल रहा है, इसलिए कन्या मिलना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो सभी बातें मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। महानवमी के दिन पे हवन का क्या समय होना चाहिए। महानवमी की समाप्ति के बाद आपको जवारे कब हटाने हैं, चौकी कब हटानी है और आपको स्वयं कब भोजन करना है, यानी नवरात्रि की समाप्ति किस समय तक हो जाएगी, यह सभी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन शक्ति से भरे होते हैं। इन दिनों में माँ जगदम्बा का पूजन अर्चन करना, जप करना, ध्यान साधना करना, कन्या पूजन करना, होम करना विशेष फलों की प्राप्ति कराता है। आपके जीवन में यदि कोई भी कष्ट संकट चल रहा है तो आप सच्चे भाव से यदि इस दिन पे विशेष उपाय करते हैं तो आपको तुरंत ही अपने किसी न किसी कार्य में सफलता मिलती है और माँ जगदम्बा आपका कल्याण करती हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं नवमी तिथि का प्रारंभ कब से कब तक रहेगा। यह नवरात्रि का पर्व है, तो जिस दिन नवमी तिथि की रात्रि होती है वह दिन ही नवरात्रि का विशेष दिन होता है। इस दिन पे नवरात्रि की तिथि सुबह 6:58 से लगेगी, यानी 24 अक्टूबर 2020 की तारीख शनिवार के दिन सुबह 6:58 से नवमी तिथि का प्रारंभ होगा और इस तिथि की समाप्ति अगले दिन यानी 25 अक्टूबर सुबह 7:41 पे होगी। हालांकि 25 अक्टूबर 2020 सुबह सूर्य उदय के समय में नवमी तिथि रहेगी, परंतु यह तिथि बहुत ही कम समय के लिए है, जैसे कि 2 या 3 घंटे के लिए। तो जो लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं वह शनिवार को भी कन्या भोजन करा सकते हैं, क्योंकि सुबह 7:41 के पहले यदि आप कन्या पूजन नहीं कराते हैं तो आपका नवमी तिथि में कन्या भोजन का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। इसलिए आप कोशिश करें कि आप 24 अक्टूबर 2020 की तारीख और शनिवार के दिन पे ही अपने घर में कन्या भोज करा लें। जो लोग अपने घर पे कन्याओं को बुला रहे हैं उन्हें कन्याओं के साथ साथ एक लड़के को भी बुलाना चाहिए। कई जगह इस लड़के को लंगूर कहा जाता है, कई जगह इन्हें हनुमान जी माना जाता है और कहीं कहीं इसे बटुक भैरव का रूप भी माना जाता है। इस प्रकार नवमी में कन्या पूजन करा जाता है। यदि कोरोना के चलते हुए आपके घर बच्चे नहीं आ रहे हैं तो आपके जो भी पहचान में 8 वर्ष से छोटी कन्या हो, आप उनके घर जाके उनके निमित्त कुछ सामान दे सकते हैं। यह कन्याएं कोई भी हो सकती हैं। आपके आसपास रहने वाले लोगों में किसी के यहाँ भी यदि छोटी लड़कियां हैं तो उन्हें आप इस प्रकार से कुछ चीज़ें दे के कन्या पूजन कर सकते हैं। यदि कभी भी आपको कन्या नहीं मिलती है तो आप जो भी चीज़ें कन्याओं के निमित्त देना चाहते हैं, जैसे कि एक लाल रंग का कपड़ा, एक पान का बीड़ा और कुछ मीठा और इसके साथ ही साथ कुछ दक्षिणा, यह सभी चीज़ें आप जाके मंदिर में भी दे सकते हैं, क्योंकि माँ जगदम्बा खुद भी कन्या रूप हैं। हम उनके साक्षात रूप का पूजन करने के लिए कन्याओं का पूजन करते हैं, पर यदि किसी कारण से हमें कन्या ना मिले तो हम मंदिर जाके भी ये दान दे सकते हैं। वहाँ से किसी न किसी कन्या को प्रसाद स्वरूप यह दान ज़रूर प्राप्त हो जाए, इसके लिए माँ जगदम्बा से आप प्रार्थना कर लें। कन्या पूजन करने के लिए आप यदि 24 अक्टूबर को पूजन कर रहे हैं तो सुबह 6:58 के बाद आप अपने घर में हवन कर सकते हैं और कन्या पूजन कर सकते हैं, जो कि नवमी के दिन करा जाता है। नवमी का हवन हमेशा दिन के समय करा जाए तो इसका विशेष फल आपको प्राप्त होता है। इस दिन पे आप हवन करते हैं और यदि अभी तक आपने नवरात्रि में कोई पूजा पाठ नहीं करा है
तो आप विशेष उपाय भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम कन्या पूजन के विषय में जान लेते हैं। आप अपने घर में कन्याओं को बुलाएंगे तो आपको उनके पैर साफ कराने चाहिए, धुलाने चाहिए। उसके बाद पैरों को पोंछ के उन पे महावर लगाना चाहिए। कन्याओं के माथे पे बिंदी लगाएं। उन्हें लाल रंग का वस्त्र दें। लाल रंग के कपड़े नहीं देते हैं तो आप उसकी जगह लाल रंग का रुमाल ज़रूर दें। उन्हें भोजन कराएं। भोजन में काले चने बनाए जाते हैं, पूड़ी और हलवा बनाया जाता है। शनिवार का दिन है, इस दिन पूड़ी, हलवा और काले चने का भोजन कराने से आपके कई ग्रह शांत हो जाएंगे। और इसके बाद कन्याओं को एक एक केला देके उनके माथे पे तिलक करना चाहिए और उन्हें कुछ दक्षिणा देके उनके पैर ज़रूर पड़ लेने चाहिए, जैसे कि साक्षात माँ सिद्धिदात्री का रूप बनके वह कन्या आपको आशीर्वाद देंगी और आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर कर देंगी। इसी प्रकार होम करने के लिए, हवन करने के लिए आप अपने घर में आम की लकड़ी पे या फिर गाय के गोबर के उपले के ऊपर हवन कर सकते हैं। नीता विक्रम चैनल में नवरात्रि में हवन की सरल विधि क्या है, यह आप जाके ज़रूर देख लीजिए। मैं अपने कम्युनिटी टैब पे भी इसे पोस्ट कर दूंगी। और यदि अभी तक आपने किसी भी दिन पे हवन नहीं करा है, माँ को किसी भी प्रकार का हवि नहीं चढ़ाई है, तो इस दिन पे आप हवन करें और पूरे 9 दिनों के लिए जो लौंग के जोड़े होते हैं वह आप इसी दिन माँ को चढ़ा दें। 2 लौंग एक जोड़ा कहलाती है। इस प्रकार कुल 18 लौंग ले लें। इससे आपके 9 जोड़े बन जाएंगे। ध्यान रहे, लौंग टूटी फूटी सूखी हुई नहीं होनी चाहिए। लौंग के ऊपर फूल हो और पीछे की तरफ उसमें डंडी, यानी जो सूखी हुई डंडी होती है वो नहीं होनी चाहिए। और माँ के ओम ह्रीं दुर्गाए नमः स्वाहा इस मंत्र के साथ 9 आहुति देके माँ के सभी रूपों को हवन में आप इस प्रकार भोजन प्रदान करें। ऐसा करने से आपके जीवन में शुभता बढ़ती है। इस दिन पर जो लोग बहुत ही ज़्यादा कष्ट में हैं, जिनके जीवन में कोई भी परेशानी चल रही है, जब वो कन्या पूजन करें तो वो संकल्प लें कि वह इसी प्रकार वर्ष भर तक प्रत्येक महाअष्टमी पे या महानवमी पे कन्या पूजन या भोजन कराएंगे। कन्याओं को लाल वस्त्र देंगे, पान खिलाएंगे और उनको कोई ना कोई मीठा सामान देंगे। पान खिलाएंगे से मेरा मतलब ये है, एक पान के पत्ते में 2 लौंग, 2 इलायची रख के कन्या को देना चाहिए। कन्या वो ना भी खाए तो भी आपको सिर्फ उसको देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जो मनोकामनाएं होती हैं वह शीघ्र पूरी हो जाती हैं। और इस प्रकार वर्ष भर करने से यदि किसी विशेष कार्य के निमित्त आप संकल्प लेके इस उपाय को करते हैं तो जरूर माँ जगदम्बा अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। कन्या पूजन करने के लिए ध्यान दें, आप 8 वर्ष से छोटी कन्या को अपने घर निमंत्रित करें और उनका पूजन बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ करना चाहिए। नवमी का दिन माँ सिद्धिदात्री का दिन है। इस दिन पे माँ का विशेष पूजन और जप करने से आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। नवमी की रात्रि के समय पे हो सके तो जागरण करें, यानी 24 अक्टूबर की रात में हो सके तो जागरण करना चाहिए। इससे माँ सिद्धिदात्री प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फल देती हैं। व्रत का समाप्ति आप अगले दिन करेंगे, यानी 25 अक्टूबर को। 25 अक्टूबर को सुबह नवमी की तिथि 7:41 पे समाप्त हो जाएगी और दशमी की तिथि का प्रारंभ होगा। इसी के साथ आपके 9 दिनों के व्रत पूर्ण हो जाएंगे। सुबह के समय माँ का पूजन करें, आरती करें। उसके बाद आपने जो कलश स्थापित करा है उसे हिलाना चाहिए, जिससे कि सभी देवी देवता अपने अपने स्थान पर वापस लौट जाएं। वहाँ आपने जो ज्वारे बोए हैं उन्हें आपको विसर्जित करना चाहिए। पूजा पाठ में सुपारी, चावल, इन सभी चीज़ों का जो आपने प्रयोग करा है इन्हें आप विसर्जित कर सकते हैं। पानी में भी विसर्जित कर सकते हैं और यदि पानी ना हो तो घर के आसपास कहीं भी 2 से 3 फीट गहरा गड्ढा खोद के उसमें पूजा पाठ के इन सभी सामानों को आपको रख देना चाहिए और माता से प्रार्थना करनी चाहिए, हे माँ, हमारा पूजन इस प्रकार से पूर्ण हुआ, इसे आप ग्रहण करें। और इस समय के बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं।
ध्यान रहे कि नवमी की रात्रि में आप माँ को शहद ज़रूर चढ़ाएं। ये शहद जब आप दशमी को अपने व्रत का पारण करेंगे उस समय पे सबसे पहले जगदम्बा के प्रसाद स्वरूप इस शहद को आपको ग्रहण करना है और अपने व्रत को पूर्ण करना है। माँ दुर्गा अपने भक्तों का सदैव कल्याण करती हैं। उनके सुख सौभाग्य के लिए वह सभी तरह के आशीर्वाद उन्हें देती हैं। इस प्रकार से नवमी के दिन कन्या पूजन करने से आपके भी जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ेगा और सफलता मिलेगी। इसके अलावा यदि आपके कोई प्रश्न हो तो वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। 25 अक्टूबर को दिन के समय दशमी की तिथि है, इसलिए इस दिन ही दशहरा मनाना सबसे उपयुक्त है। तो इस दिन पे आप दशहरे का पूजन करिएगा। आने वाले वीडियो में मैं आपके लिए दशहरे का विशेष उपाय लेके ज़रूर आ रही हूँ। तो नीता विक्रम चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए। बाजू में बनी हुई घंटी और बेल के निशान को प्रेस करिए। इससे आपको व्रत पूजा पाठ संबंधी सभी जानकारी निःशुल्क मिलेगी। आज का वीडियो पसंद आया है तो परिवार मित्रों के साथ अधिक से अधिक इसे शेयर करिए। जय माता रानी दोस्तों, अगली बार फिर से आपसे मिलती हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए। माँ जगदम्बा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। इसी कामना के साथ नवरात्रि का यह पर्व हम सब मना रहे हैं।